एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिनाई सिटी ड्रैगन किंगडम को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से रियलिटी में आने लगे, जिससे ह्यूमैनिटी को दुनिया की सबसे बड़ी कैलेमिटी का सामना करना पड़ा। थैंकफुली हेवन ने ह्यूमैनिटी को कभी नहीं छोड़ा। एक अजीब सा निशान अचानक हर इंसान के हाथ पे दिखाई दिया और इसके वजह से वो अलग अलग क्लास में अवेकन होने लगे। उसके बाद से क्लास बदलने और हंटर्स बनने का एरा शुरू हो गया। बहुत सारे जो लोग थे वो अवेकन हुए, उनमें से सिर्फ 3 लोग को मिथिक रैंक क्लास मिली। एक था यूएसए का घोस्ट ब्लेड और दूसरा था रसिया का एल ड्रैगन और जो थर्ड था वो फ्रॉस्ट नेशन का फ्रॉस्ट मेज किंग था। मिथिक रैंक क्लास ने सबको पीछे छोड़ दिया। इसके वजह से लाइट हाउस किंगडम, रसिया और फ्रॉस्ट नेशन को दूसरे देशों के ऊपर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। 100 साल पहले एक प्रोडिजी ड्रैगन किंगडम में आया था जिसका नाम था ड्रैगन किंगडम का असुरा। सिर्फ 10 सालों में उसने चाइना में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन जब सबसे शक्तिशाली 9th रैंक का मॉन्स्टर की वेव ने पृथ्वी पर हमला किया, असुरा जो 8 बार अपना क्लास चेंज कर चुका था, रिफ्ट के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। उसने अपनी जान दे दी ड्रैगन किंगडम को बचाने के लिए। आज लुओ की डेथ का 100वां एनिवर्सरी है। एक हीरो के रूप में 2 दिन पहले राजधानी में रखी गई यादगार समारोह के दौरान ड्रैगन किंगडम को सबसे टॉप हंटर शामिल होने आए और इसी समय हमें आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल किंगडम में 12 मिलियन अवेकनर्स हैं, जो पिछले साल से 11% ज़्यादा है और यह सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है जब से डंजन 110 साल पहले पृथ्वी पर खुलना स्टार्ट हुआ था। अभी के समय में 10% अवेकनर और हंटर्स हैं जो असुरा के जन्म के साल में अवेकन हुए, जो आज के टाइम में अवेकनर्स की संख्या को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। रिपोर्टर बताता है शायद होप यही है कि हमें असुरा जैसा अवेकनर इस साल देखने को मिल सके। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है उसके सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, डंजन का गेट खुलने वाला है, हंटर प्लीज अपने आप को तैयार करो, दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलने वाला है। तभी अचानक हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर से उठ के बैठ जाता है। हंटर कृपया अपने आप को तैयार करो। क्या मैं नहीं मर गया था? मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। फिर उसको झांक की मेमोरी याद आती है, जो उन लोगों ने बोला था, वो सारी चीजें याद आने लगती है। तुम ये नालायक कहीं के, तुमने दुनिया का सबसे बड़ा बेकार क्लास अवेकन किया है, स्टेमर क्लास। तभी उसको मोबाइल पे कॉल आता है। जांगियो, तुमने अपने छोटे भाई का इलाज का पैसा 2 महीने से नहीं दिया है। अगर तुम अभी भी पैसा नहीं चुकाते तो अपने भाई को वापस ले जाओ और खुद इसका ध्यान रखो। जब वो बात कर रहा होता है तो फिर से झांगियो की मेमोरी याद आती है। एक गरीब इंसान जो बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन होता है, वो ये दुनिया में मरने के लिए ही पैदा होता है। भाई मुझे माफ कर दो, मैं बेकार हूँ। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ये किसकी यादें हैं? फिर वो बेड से उठ के अपने आप को मिरर में देखते हुए बोलता है, मैं कभी नहीं सोचा था कि 100 साल बाद अपने नाम के ही किसी इंसान के शरीर में आ जाऊंगा। बीस्ट टेमर, इसमें कोई हैरानी नहीं। बीस्ट टेमर क्लास अपने बीस्ट के फाइट पर ही आधारित होता है। अपने लेवल बढ़ाने के अलावा उनके बीस्ट के ग्रोथ एट्रीब्यूट के पीछे रहना पड़ता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक शक्तिशाली बीस्ट टेमर क्लास के अपने पास रखने के लिए कम से कम एक पूरे देश जितना अमीर होना पड़ता है। एक आम इंसान के लिए बीस्ट टेमर के रूप में अवेकन होना वाकई बुरा खबर है। एक बेकार झांगियो जिसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिली और उसने अपनी जान ले ली। इसके विपरीत मैं कभी ड्रैगन किंगडम का सबसे शक्तिशाली अवेकनर था, असुरा। अब जब मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है और एक बार फिर से वापस आ गया हूँ, तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी और अफसोस को उठाऊंगा जो तुम ये ज़िंदगी में नहीं कर पाए, और मैं ये दुनिया को जीतूंगा जहाँ कमज़ोर लोग मजबूतों की दया पर जीते हैं। इससे बस एक तरीके के रूप में समझो कि मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, वेलकम हंटर असुरा। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप 56,552 दिनों से ऑफलाइन हैं, और जब आप ऑफलाइन हुए थे तो पूरा रिवार्ड आपका 70 पॉइंट पर सेकंड के हिसाब से क्वाड्रिलियन पॉइंट होते हैं। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे रिवार्ड सिस्टम पे दिए जाते हैं। फिर सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि आपका प्रोफेशन को रिसेट कर दिया गया है, अपना कोई न्यू प्रोफेशन को चूज कीजिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है
इनमें से नेक्रोमेंसर स्किल को चूज करता है। ये चूज करते ही हमारा मेन कैरेक्टर का सब स्किल और पॉइंट 0 हो जाता है। फिर वो बोलता है ये लाइफ में मैं अपना असुरा एग्जिस्टेंस को भी सरपास करूंगा। तभी सिस्टम की तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर को 2 मिशन मिलता है। पहला मिशन में 1000 मॉन्स्टर्स को मारना होता है और दूसरे मिशन में मॉन्स्टर्स को मार करके 10 सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करना होता है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें डूम्सडे विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर आया होता है अपने मिशन पूरा करने के लिए। गाइज, यहाँ से मैं मेन कैरेक्टर को झांगियू नेम से बोलूँगा, तो आप समझ जाना। फिर झांगियू बोलता है डंजन में जाके मिशन करने से पहले हमें थोड़ा कुछ इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए। इतना बोल के वो एक शॉप पे चला जाता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए। शॉप ओनर झांगियू से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या चाहिए? झांगियू सोचते हुए बोलता है ये शॉप पहले जैसे ही है, यहाँ पे कुछ बेसिक आइटम ही है, वो भी जो यहाँ पे बेस्ट इक्विपमेंट है सिर्फ 1 स्टार का ही है। तभी शॉप ओनर झांगियू से बोलता है मेरे दोस्त, अगर तुम ये सभी आइटम से संतुष्ट नहीं हो तो ये मेरा शॉप इससे भी अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा सकता है। बस बात यह है कि उनमें थोड़ा सा कॉपर कॉइन लगेंगे। झांगियू 1000 कूपन कॉइन दे करके 1 स्टार वाला मैजिक स्टाफ बाई कर लेता है। तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप 1 पॉइंट दे करके ये स्टाफ को रिफाइन करना चाहते हैं? इसमें सिर्फ आपका 10% चांस है कि आप गेन एट्रीब्यूट को बढ़ा सकते हैं। झांगियू बोलता है यस, मैं रिफाइन करना चाहता हूँ। ये बोलते ही रिफाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद रिफाइनमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम के तरफ से नोटिफिकेशन आता है आपका इक्विपमेंट जो है उसको हाई टायर पे अपडेट कर दिया जा चुका है। फिर झांगियू बोलता है मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम आ गया है डंजन में जाने का और मॉन्स्टर्स को मारने का।